राधे राधे प्रिय बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है राधा अष्टमी पर। राधा अष्टमी कब है, क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाएगी और कैसे मनाएं, क्या क्या करें इस दिन में। तो इस सभी बातों का मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। तो वीडियो को बीच बीच में स्किप ना करें, पूरी देखें। इसके संदर्भ में जो सच्ची कहानी है एक मैं आपको वो सुनाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, करेंगे राधा अष्टमी कब है। तो राधा अष्टमी जो है 23 सितंबर को 2023 की जो 23 सितंबर है उस दिन मनाई जाएगी। इसका सही समय है दोपहर के 10:50 से 1 बजे तक का इसका जो शुभ मुहूर्त है। आप इस के बीच बीच में, शुभ मुहूर्त के बीच बीच में आप राधा जी को पंचामृत का स्नान करवाकर तो उनका पूजन करें। तो पूजन करने के बाद फिर आप उनको 56 भोग लगाएं। और इसकी राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है इसके संदर्भ में जो सच्ची कहानी है मैं आपको वो बताती हूँ। बरसाने में जब एक सेठ जी रहते थे जिनके 4 पुत्र ही पुत्र थे, उनके बेटी नहीं थी। जब वो एक संत जी के पास गए, महात्मा के पास गए, बोले कि मुझे एक बिटिया की ज़रूरत है, मुझे बिटिया चाहिए, मेरे पुत्र ही पुत्र हैं। तो संत महात्मा जी बोले अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, अब आपने बिटिया का क्या करना है, आप राधा रानी को ही अपनी बिटिया मानो। उन्होंने राधा रानी को ही अपनी बिटिया माना और उनकी पूजा करने लगे। एक दिन एक चूड़ियाँ बेचने वाला गली में से जा रहा था। तो सेठ जी बोले कि मेरे घर में भी मेरी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाओ आओ। तो सेठ जी अपनी दुकान पर थे। जब वो पनिहारी चूड़ियाँ पहनाने गया तो उसने 4 तो बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई और एक छोटी बच्ची को चूड़ियाँ पहनाई। तो जब वो पनिहारी सेठ जी के पास दुकान पर पैसे लेने के लिए गया तो सेठ जी ने 4 बहुओं के पैसे ही उन्हें दिए। वो बोला, पनिहारी बोला कि मैंने 5 जनों के चूड़ियाँ पहनाई हैं, 4 बहुएं और एक छोटी बच्ची को भी चूड़ियाँ पहनाई हैं। बट जो सेठ जी नहीं माने। सेठ जी बोले कि तुम मुझे ठग रहे हो। सेठ जी ने 4 बहुओं की चूड़ियों के पैसे ही दिए। तो जब सेठ जी रात को सोए तो वो राधा रानी प्रकट हो गई और बोली कि वाह सेठ जी, क्या किया आपने, मुझे अपनी बच्ची तो मान लिया और मेरी चूड़ियों के पैसे पनिहारी को नहीं दिए। तो सेठ जी की एकदम से आंख खुल गई और सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। तो देखिए प्रिय बच्चों, जब हम भगवान को अपना पुत्र स्वरूप या बेटी स्वरूप मानते हैं तो वो सच में ही हमारे साथ उसी स्वरूप में रहते हैं। तो कहते हैं कि जो राधा जी का जाप करते हैं तो बिहारी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जिसके ऊपर भगवती राधे रानी के कृपा हो जाए उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो आप भी राधा रानी की कल राधा अष्टमी जरूर मनाएं और उन्हें पंचामृत से स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाएं और 56 भोग लगाएं और दोपहर को उनको जो है पूजन करें। तो फिर से राधा अष्टमी की ढेर सारी आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्यार भरी राधे राधे श्याम।